अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं, उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, मेरी दिली दुआ है आप भाइयों के लिए कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं हैं आप हमेशा अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों, आज हमारे पास मोटरसाइकिल है CD70 13 मॉडल चाइना का। ये मोटरसाइकिल है रोड प्रिंस कंपनी का, बहुत साफ़ कंडीशन का है। ये हमारे उस्ताद हैं कारी साहब, उनका मोटरसाइकिल है, तो उन्होंने आज हमारे पास लेकर आए ट्यूनिंग के लिए। तो साथ इसकी ना कुछ लीकेज थी, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बनाते हैं लीकेज के टॉपिक पर कि अगर मोटरसाइकिल यहाँ से लीकेज करे तो उसका क्या हाल है और उसकी कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए जिससे ये लीकेज बंद हो जाती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि उसकी लीकेज का क्या तरीक़ाकार है। अगर यहाँ से आपकी मोटरसाइकिल या आपकी बाइक लीकेज करती है तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है और कैसे उसको आपने जो पुर्जे जाते हैं उनको खोलना कैसे और उनको फिट करना कैसे है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें ताकि जो भी हम बातें करते हैं या जो भी लुबे लुआब हम बयान करते हैं वो आपके नॉलेज में उससे इजाफा हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं कि क्या उसका मसला है। तो दोस्तों, ये मोटरसाइकिल देख सकते हैं, बिल्कुल इसकी साफ़ कंडीशन है। इंजन की आप हालत देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है। मॉडी गार्ड वगैरह शाफ्ट जो हैं वो इसके डुप्लीकेट लगाए हुए हैं, होंडा 70 के वाले हैं ना जो वो लगाए हुए हैं, नज़र आ रहा है आपको। तो बड़ी ये मोटरसाइकिल की केयर करते हैं। तो टैंकी पे इसके जो ओरिजिनल है वो उतार कर उन्होंने रखे हुए हैं और ये जो दोबारा है ना वो फिट किए हुए हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी लीकेज कहाँ पर हो रही है। तो ये हमारे कारी साहब का साहबजादा है, रुहान अहमद इसका नाम है थोड़ा सारा परेशान हुआ। तो ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जिनकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। उस्ताद ज़रा हाथ ला दें, दाएँ हाज़र था। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अभी कुछ मसरूफियात है तो इंशाल्लाह इनका जो दरस वगैरह है वो मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे ज़रूर जो है ना वो लाया करूँगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं इसकी मैं ट्यूनिंग कर रहा था, ये सारा कुछ मैंने खोल कर रखा हुआ है। तो ये इसकी लीकेज आ रही है, ये नज़र आ रहा है आपको नीचे से। तो ये अक्सर मोटरसाइकिल को ये प्रॉब्लम आती है, ये देख सकते हैं। तो बहुत ये कचरा सा बन जाता है, गंद सा बन जाता है, हम पंजाबी में वो कहते हैं। तो इसका क्या हाल है आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को यही बताऊंगा। तो वैसे मेरा तो तरीक़ाकार यही है कि जब भी इस तरह की लीकेज आए तो मैं इसकी तमाम सीलें डालता हूँ। एक सील जो होती है वो इस गरारी के पीछे होती है, एक सील ये होती है गियर शाफ्ट वाली सील, और एक सील जो मैगनेट होता है उसके अंदर होती है, और मैगनेट के जो रिंग छल्ले हम बोलते हैं वो होते हैं। तो ठीक, तो इसका हाल ये है कि आप इसके जो तमाम है वो ही डालें, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम एक डालते हैं दूसरे दिन वो दूसरा लीक हो जाता है, तो कस्टमर कहता है कि आपने वो ठीक ही नहीं किया। तो उसका बेहतर हाल ये है कि आप वो जो मुकम्मल है वो ही डालें। लेकिन इसकी ये जो सील है ये ठीक है क्योंकि इसके नीचे एल वगैरह नहीं निकला हुआ, लेकिन कोशिश मैं यही करूँगा कि इसकी भी जो मुकम्मल है वो डालूँगा। तो इतने ये महंगे भी नहीं होते, तो इसलिए मेरा जो मैकेनिक मेरे भाई हैं उनको मशवरा है कि आप जब भी ये लीकेज का मसला आपके पास है तो आप तमाम सीलें जो इस साइड पे होती हैं वो डाल दिया करें। उससे ये होता है कि कस्टमर का भी टाइम बचता है और कस्टमर आपके काम पे मुतमईन भी होता है। अगर आप एक डाल देंगे दूसरे दिन वो दूसरी लीक हो जाएगी तो फिर आपके लिए भी परेशानी बनेगी और कस्टमर के लिए भी परेशानी बनेगी। तो ये इसका चैन वगैरह भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है, खुश्क हो चुका है, तो आपको चाहिए इसका ख्याल करें। तो एल जो है वो ये बार वक़्त ही तब्दील करते हैं, ये देख सकते हैं कि 1000 किलोमीटर के बाद इन्होंने एल तब्दील करवाया। तो इसकी आप रंगा देख सकते हैं अभी बिल्कुल ठीक है। तो आप भी अपने मोटरसाइकिल का जो एल है वो बार वक़्त तब्दील किया करवाएं। तो आप दिखाते हैं कि इसको खोलना कैसे और फिट कैसे करना है। तो दोस्तों, मैगनेट खोलने के लिए ये मैगनेट शिकंजा भी इसको बोला जाता है, तो ये आपने ऐसे लगा लेना, ये आप देख सकते हैं इस तरह। तो इसका ये सेफ गार्ड है, इसके साथ मैंने इसको लगा दिया। ये 14 नंबर टी की मदद से आप ये नट जो है इसको खोल लें। तो काम जो है वो हमेशा आप टूल के साथ दोस्तों किया करें। तो उसके बाद ये इसका होता है मैगनेट पुलर। तो इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है लेकिन वो और मकसद के लिए, तो इसको आप थोड़ा सा रैल लगा लें
तो इसकी चूड़ी जो होती है ना दोस्तों वो उल्ट होती है, यानी कि इसने ऐसे फिट होना है, ऐसे नहीं होना। तो मैगनेट को हमेशा आप जो है वो पुलर के साथ ही खोला करें। तो दोस्तों इसकी चूड़ी जो होती है, मैं पहले भी आपको बताया कि उल्ट होती है। आपने जब भी लगाना है ऐसे इसको उल्ट लगाना है। तो इसको आप मुकम्मल अच्छी तरह से टाइट कर लें। अगर आप मुकम्मल टाइट नहीं करेंगे तो ये पुलर अंदर से निकल भी सकता है और चूड़ी भी ख़राब हो सकती है, मैगनेट की और इसकी भी। तो ये मुकम्मल टाइट हो चुका है। इसके बाद आपने ये जो इसका पीछे बोल्ट होता है इसको आपने टाइट करना है। तो इससे बड़ा आसानी जो मैगनेट है वो उतर आता है। तो ये लीकेज वैसे भी देखने में बुरी लगती है और इंजन का ऑयल जो है वो भी कम करती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जब भी इसको मसला, तो ये देख सकते हैं मैगनेट इसका उतर गया है। तो अब इसका ठीक हाल ये है कि ये कूलर जो है इसको साथ ही आप उतार लें, क्योंकि इसका जो काम है वो अब कूलर का ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए इसको आप साथ ही ऐसे उतार लें। तो दोस्तों उसके बाद आप इसको आसानी से ऐसे उतार लें, ये बाहर आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कचरा वगैरह एल वगैरह लग चुका है। तो ज़रा करीब कर भाई। तो ये इसकी ये भी सील लीक है, ये नीचे जो आपको एल नज़र आ रहा है। तो इसकी मैगनेट वाली भी सील हम डालेंगे। और ये इसकी जो प्लेट होती है इसके ऊपर रिंग होता है वो भी नीचे से लीक हो गया है। तो इसलिए हमने इसकी ट्यूनिंग भी करनी है। तो ये मैं गरारी भी उतारूँगा साथ, तो ये वाश भी मुकम्मल हो जाएगा और इसकी सील वगैरह भी जो है वो हम नई डाल देंगे। तो दोस्तों इसके दो पेच होते हैं, इनको खोलने के लिए इनका सही तरीकाकार ये है कि पहले आप इनको थोड़ी थोड़ी सारी ठोकर लगा लें ऐसे। इससे ये होता है कि ये जो इसका पेच होता है ना ये गर्म होता है ना, जब मोटरसाइकिल तो सिल्वर होता है, ये चक सा लगा जाता है, टाइट हो जाता है। तो इसको जब आप ऐसे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चोट लगा लेंगे तो ये बआसानी खुल जाता है। तो उसके लिए आपके पास ये टिप वाला पिचकास होना चाहिए। इसके आगे ये दो टिपें हम इस्तेमाल करते हैं, एक ब्रीक होती है और एक जो होती है वो मोटी होती है। इसका नंबर भी होता है 8 और 10। तो आपने जो मोटी टिप है वो लगा लेनी है। तो पीछे से आप थोड़ी से ठोकर लगाएंगे तो ये बआसानी खुल जाएगा। ये देख सकते हैं पेच भी ख़राब नहीं हुआ और ये बआसानी खुल गया। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। तो दोस्तों इससे ये होता है कि इसका जो पेच है वो भी ख़राब नहीं होता और पेच जो बोल्ट है वो खुल भी आसानी जाता है। तो टूल जो है काम के लिए उसका होना बहुत दोस्तों ज़रूरी है। तो इसके बाद आप इसको ऐसे आराम से बाहर निकाल लें। तो ये होती है दोस्तों इसके अंदर सील, एक इसको बोलते हैं मैगनेट वाली सील, और ये इसका रिंग होता है। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ये प्रेस हो चुका है, जिसकी वजह से ये यहाँ से लीकेज कर रहा था। और ये इसकी गैस शाफ्ट वाली सील है, इसको भी मैं तब्दील कर देता हूँ। तो गरारी वाली मैं आपको सील बता रहा हूँ कि वो बेहतर यही कि जब आप खोलें तो पूरा सेट डालें। ये मेरा आपको मशवरा है, बकाया आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप जो मुनासिब समझते हैं जिससे लेकर जाए आप वो अगर तब्दील करना चाहें तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। ये मेरा एक दोस्ताना आपको मशवरा है, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे ही होता है कि जब लीकेज होती है तो हम अक्सर एक डालते हैं तो कुछ दिनों बाद वो दूसरी लीकेज हो जाती है। तो उससे बेहतर हाल ये है कि जब भी आप खोलें आपने साइड तो वाश करनी है, तो उसका बेहतर हाल ये है कि आप वो तमाम डालें। दोस्तों दूसरी बात आपको याद रहे, ये मोटरसाइकिल 13 मॉडल है। तो इंजन इसका देख सकते हैं कितना साफ़ है। तो इसकी राज की बात यह है कि ये जो एल है वो बर वक्त तब्दील करते हैं, अच्छा एल इस्तेमाल करते हैं। और एल जो है वो 1000-1200 के ऊपर ये नहीं खड़ते। तो ये देख सकते हैं अब भी मैंने एल इनका निकाला है ऐसे जैसे अभी डाला, ये तकरीबन 1000 चल चुका है। तो इंजन की आप कंडीशन देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ है, 13 मॉडल है मोटरसाइकिल। तो एल जो है उसको बर वक्त तब्दील किया करें तब भी जो ठीक रहती है। तो सील निकालने के लिए दोस्तों ये पेचकस की मदद से आप आसानी इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो इसका रिंग होता है इसके ऊपर इसको आप ऐसे छोटी सी पेचकस की मदद से भी उतार सकते हैं, नोज़ प्लास की मदद से भी आप इसको उतार सकते हैं, वो आप जिस तरह मुनासिब से। ये देख सकते हैं कि ये ठीक है। तो ये उन्होंने लगाई है हमारे भाई जो हैं, उन्होंने किसी ने सिलिकॉन बल्कि नहीं, ये तो कोई और चीज़ नज़र आ रही है, वो शलैग वगैरह होती है। तो ये निकल चुका है, ऊपर वाला भी रिंग नीचे वाला भी। तो सील निकालने का तरीका ये है कि ये जो आपको पेचकस हो एक मुंह वाला, उसकी मदद से आप इसको थोड़ा सा अंदर लगा कर ऐसे निकालेंगे तो ये बआसानी बाहर आ जाएगी, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये निकल चुकी है, इसको आपने आसानी के साथ ऐसे निकाल।
तो यही इसका इधर निज़ाम होता है। एक सील उसकी गरारी के पीछे होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप ये जो इसकी गरारी है खोल लें। गरारी खोलने के लिए आप जो गाड़ी है उसको गेयर में कर दें और उसके बाद ये जो इसके बोल्ट हैं ये आप खोल लें। जब आप गेयर में कर देंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा, ये इसकी जो शाफ्ट है या गिरारी आप कह सकते हैं, इसको वो घूमने नहीं देती, ताकि ये खुल जाती है। अगर ये गेयर में नहीं होगी गाड़ी तो न्यूट्रल होगी तो ये घूमती रहेगी। इसके बाद ये इसकी लाक पथरी होती है, इसको आप घुमा कर ऐसे जहाँ इसके ये कट बराबर हो इसको आप उतार लें ऐसे। तो सील फ़िलहाल इसकी ठीक है। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि इसको तब्दील कर दूं, लेकिन अब मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी ज़रा करीब करना, इसके नीचे थोड़ी सारी भी लीकेज नहीं, इसलिए मैं फ़िलहाल ये नहीं तब्दील करूँगा। एक गेयर शाफ्ट वाली तब्दील करूँगा और एक जो है इसकी वो मैगनेट वाली सील वो तब्दील करूँगा और इसके जो मैगनेट छल्ले हैं वो तब्दील करूँगा। तो ये फ़िलहाल ठीक है। तो ये मोटरसाइकिल की अच्छी कंडीशन में, इसलिए मैं तब्दील नहीं कर रहा। तो आप भाई को मशवरा है, अगर आप खोलते हैं, अगर आपको ज़्यादा लीकेज नज़र आ रही है तो आप ये सील भी ज़रूर तब्दील करें। एक सील, 2, 3, 4, यानी कि 4 इसके अंदर चीज़ें होती हैं, 3 सीलें होती हैं और एक इसके अंदर मैगनेट रिंग या मैगनेट आप छल्ला बोल सकते हैं। तो अब हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप भाई को बताएंगे कि इन सीलों को कैसे हमने फ़िट करना है। दोस्तों अब ये लड़का इस साइड को वॉश करके पेट्रोल की मदद से, जिससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी जिस तरह नया मोटरसाइकिल होता है। तो जब भी आपने सीलें वगैरह डालनी है तो इसको आप साफ़ कर लें, ताकि जो भी चीज़ है देखने में भी अच्छी लगे और काम का करने में भी मज़ा आए। तो आप ये साफ़ करते हैं और सफाई के बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों अब हम छल्ले फिट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि छल्ले हैं, इसको हम छल्ले बोल सकते हैं, रिंग भी बोल सकते हैं। साथ दोस्तों मैंने आपको ये बताना था कि ये मैंने जितनी भी सीलें होती हैं सारी इस डब्बे में इकट्ठी रखी हुई हैं। तो जो भी मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको मेरा मशवरा है कि ये बड़ा एक आसान सा तरीका होता है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि तमाम मोटरसाइकिलों की जो सीलें मैंने इकट्ठी एक डब्बे में रखी हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि पहले मुझे जब सील की ज़रूरत होती थी तो मैं सारी जो डब्बियाँ हैं वो खोल कर एक को चेक करनी पड़ती थी। तो अब सारी मैंने सीलें एक डब्बे में रखी है। तो ये सील है गियर शाफ्ट की, तो इसका नंबर होता है, मैं आपको बताता हूँ, 11.6241014। तो ये देखने में भी दूसरी सीलों से मुख्तलिफ है। और दूसरी जो मैगनेट की सील है वो ये सील है, इसका नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 18.935 और 18। तो ये 2 सीलें होती है और साथ इसके रिंग हम डालेंगे। तो जो इसकी गरारी वाली सील है वो फ़िलहाल ठीक है, मैं उसको तब्दील नहीं करने वाला। तो सील आप हमेशा अच्छी इस्तेमाल करें, नो कंपनी की सील इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा देर निकालती है। तो ये आप, और ये जो सील है ये है गरारी की सील, वैसे मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, तो इसकी ज़रूरत को नहीं, क्योंकि ये फ़िलहाल यही चलेगी। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी सीलें इस डब्बे में इकट्ठी रखी हुई हैं। तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है कि हमें तमाम सीलें जो वो तलाश नहीं करनी पड़ती, जिस सील की भी हमें ज़रूरत हो वो इस डब्बे से मिल सकती है। तो तकरीबन एक डब्बी में 10 सीलें होती हैं। तो वो जब काम करते होते हैं तो वो बहुत परेशानी बनती है कि रैक में जाए। देख सकते हैं ये जो सील है ये है MRL की सेक्शन प्लेट वाली सील। तो इसी तरह मैंने तमाम मोटरसाइकिल की सीलें रखी हैं, जो भी आपको सील चाहिए वो यहाँ से मिल सकती है। तो अब हम सील फिट करते हैं और आपको फिटिंग का तरीका बताते हैं। तो दोस्तों सील फिट करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आपका मोटरसाइकिल बिल्कुल नया है तो उसकी लीकेज है तो उसके आप सिर्फ रिंग जो है वो साथ डालें, उसके ऊपर सिर्फ आप एल लगा लें, उसके अलावा किसी और चीज़ की लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एल लगाएं और एल लगाकर आप प्लेट फिट कर दें, इंशाल्लाह वो लीकेज नहीं करेगा। अगर मोटरसाइकिल थोड़ा सा आपका डाउन मॉडल है तो आप हल्की हल्की उसके ऊपर सिलिकॉन लगा लें, समाद लगा लें, शलाग लगा लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। हम यहाँ पर ज़्यादातर सिलिकॉन ही लगाते हैं। तो सील मैंने फ़िट की है, इसकी अंदर से जो जगह बिल्कुल ठीक है, बड़ी सख्त से फिट हुई है, इंशाल्लाह ये बाहर को नहीं निकलेगी। तो दोस्तों अगर ये जो रक्शे वगैरह होते हैं या मोटरसाइकिल ज़्यादा डाउन मॉडल होता है तो उसका ये तरीका है कि आप हल्की सी इसके साथ मैजिक लगा लें।
ये जो सील है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ आप मैजिक लगा लें तो फिर वो सील बाहर को नहीं आती। सिलिकॉन यहाँ पर काम नहीं करती, मैजिक आप हल्की से लगा लें और सील फिर उसके ज़रिए ज़्यादा मज़बूत हो जाती है। तो ये जो प्लेट आपको नज़र आ रही है ये भी आपने चेक कर लेनी है कि इसको कोई मसला वगैरह तो दोस्तों नहीं है। तो साथ इसके ये छोटे छोटे 2 रिंग होते हैं, ये आपने नहीं भूलने, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अब हम इसकी फ़िट करते हैं सील जो है गियर शाफ्ट वाली। तो इसकी थोड़ी सारी लूजंग थी, इसलिए मैं इसको हल्की सी जो सिलिकॉन है वो दोस्तों लगा रहा हूँ। तो अगर इसकी फ़िटिंग ठीक हो तो कोई नहीं ज़रूरत, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी हल्की है, थोड़ी थोड़ी लूजंग है इसके अंदर, तो इसलिए मैं इसको सिलिकॉन लगा रहा हूँ। तो फिटिंग का तरीका बिल्कुल आसान है, आपने आराम के साथ दबाना है और उसके बाद किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको थोड़ी सी ठोकर लगाएंगे तो ये फिट हो जाएगी। हम इसको ये हमारे पास प्लग पन्ना है 70 का, उसकी मदद से फ़िट कर रहे हैं। तो आराम से आपने इसको फ़िट करना है, कहीं ये डैमेज ना हो, कहीं से ये ख़राब ना हो। तो अब हम इसके जो है रिंग छल्ले वो फिट करने लगे हैं। तो उसके लिए आप हल्की सी सिलिकॉन लगा लें, ज़्यादा ना लगाएं ताकि फिर वो नुकसान करती है। अगर ज़्यादा लगा दें तो हल्की हल्की लगा लें, वो इसके लिए काफ़ी हो जाती है। दूसरा दोस्तों आपको बताऊं, ये जो इसका नीचे वाला पेज होता है वहाँ पर आप थोड़ी सारी ज़्यादा लगा लें, ये जो मैं आपको इशारा करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर होता है ये कि जो ज़्यादातर लीकेज होती है वो नीचे वाले हिस्से से ही होती है, नीचे वाला जो पेच होता है उससे ही होती है। तो यहाँ पर इसके जो छोटे रिंग फिट होते हैं दोस्तों, उसको आपने नहीं भूलना, वो आपने लाजमी फ़िट करने हैं। अगर वो आप बाहर भूल गए तो यहाँ से लीकेज होगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों रिंग जो छोटे हैं वो लगा दिए हैं। इसको आपने ध्यान के साथ लाजमी रखना है, साथ इसको आप कपड़े की मदद से ठीक तरह साफ़ कर लें। तो अब हम इसको फ़िट करते हैं। तो फिटिंग का इसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप बड़े आराम से, प्यार से, मोहब्बत के साथ इसको आराम के साथ आगे धकेलें। धकेलते वक्त आपने तवज्जो रखनी है, ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि सील जो है वो दोहरी हो जाए या टेढ़ी हो जाए। तो अगर टेढ़ी होगी तो लीकेज दोबारा हो सकती है। तो साथ आप लगा कर ये इसके पेज जो है ये आपने चेक कर लेने हैं। अगर ये पेज आपको ख़राब नज़र आते हैं या जहाँ पर इसके पेज कस लगता है वहाँ पर आपको लूजंग नज़र आती है तो आप वो पेज तब्दील कर लें। तो इसके दोस्तों पेज ठीक हैं। ये जो नीचे वाला पेज होता है इसको आप मामूली सी सिलिकॉन लगा लें, ये एल को रोकने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो एल है वो नीचे वाले हिस्से से ही आता है। तो आप आराम के साथ इसको बराबर रख कर टाइट कर लें, क्योंकि ये जब आप आस्ता आस्ता टाइट करेंगे तो ये प्लेट खुद ब खुद अपनी जगह पर बैठ जाएगी। तो यहाँ पर आप थोड़ी सारी इसको ठोकर लगा लें तो ये बड़ा इजी और बड़ी ही आसान फिट हो जाती है। तो इसके बाद आप थोड़ी सी इसको ठोकर लगा लें, ज़्यादा आपने नहीं लगानी, कहीं टूट ना जाए और टेढ़ी भी ना हो जाए। मुनासिब सी, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, मैं हल्की हल्की इसको चोट लगा रहा हूँ, तो आपने हल्की हल्की चोट की मदद से इसको फिट कर दें। तो ये दोस्तों हमारे पास टिप होती है, एक 8 नंबर की होती है और एक 10 नंबर की होती है। जो 10 नंबर की टिप है बड़ी, उसको आप टी राड के आगे फिट करके इन पेचों को टाइट करें अच्छी तरह। तो यहाँ पर जो वो हैम्बर वाला पेचकस होता है या हम टिप वाला पेचकस बोलते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, खोलने के लिए वो इस्तेमाल करें, टाइट करने के लिए आप वैसे ही टाइट कर दें। तो उसके बाद आप कपड़े की मदद से इसकी सफाई कर दें, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो देखने में भी अच्छा लगे और वैसे भी साफ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो हमने हल्की हल्की सिलिकॉन लगाई है वो जो कोई जगह बकाया बच गई है उसको भी इंशाल्लाह कवर कर देगा। तो जब आप फिटिंग करते हैं तो तकरीबन 10 से 15 मिनट गाड़ी को स्टार्ट ना करें, ताकि जो सिलिकॉन वगैरह आप जो चीज़ भी लगाते हैं वो मज़बूती से अपनी जगह पकड़ जाए। तो ये मैग्नेट आप देख सकते हैं हमने साफ़ कर दिया है। इसकी ये निशान होता है टैमंग काटर वाला, तो वो आप काटर के सामने इसको रख कर पीछे से धकेल दें। तो दोस्तों ये जो चाइना के मोटरसाइकिल होते हैं इनके नट के आगे वाशल नहीं होती, जो ओरिजिनल होंडा 70 होता है उसके आगे वाशल होती है। तो इसकी वाशल रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही नट टाइट कर दें। तो मैग्नेट टाइट करने का तरीका यही है कि आप शिकंजे को लगाकर और शिकंजे को कहीं भी साथ किसी के साथ फिट करके टाइट कर दें। तो इसका सेफ गार्ड लगा हुआ था, मैंने उसी की मदद से इसको टाइट कर दिया है। तो मैग्नेट को आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो
जब टाइट कर देंगे इसकी आपने लूजिंग नहीं। तो ये दोस्तों इसकी रबड़ होती है जो मेरे हाथ में है, तो इसका आपने ख़ास क्या रखना है। ये रबड़ बहुत अहम है। ये रबड़ जो है ना इसकी ख़राब हो चुकी है, तो जब ये रबड़ ख़राब हो जाए तो यहाँ से इसके गुच्छे के अंदर पानी चला जाता है। जब आप मोटरसाइकिल की सर्विस करते हैं या आप बारिश से गुजरते हैं तो इसके अंदर पानी चला जाता है, जिससे आपका गुच्छा कड़ा ख़राब हो सकता है। और जब आपका गुच्छा और कड़ा ख़राब हो गया तो आपका मोटरसाइकिल स्टार्टिंग में भी मसला करता है, स्टार्टिंग शायद हो ही ना, और दूसरा भी लाइट वगैरह सारे मसले बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये जो रबड़ है वो ज़रूर लगवाएं। तो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको भी मेरा मशवरा है कि ये रबड़ इतनी महंगी नहीं होती, आप अपने पास रखें। जिस किसी का भी आप ट्यूनिंग करें, सर्विस करें या ये छल्ले वगैरह डालें तो उसकी रबड़ ख़राब हो तो आप नहीं ले आएँ। तो ये देख सकते हैं मेरे हाथ में रबड़ है। ये रबड़ 2 किस्म की होती है। इसकी आपने साइड देख लेनी है, जो प्लेन साइड है इसको आपने बाहर रखना है। तो किसी चीज़ की मदद से आप इसको 2 कट लगा लें और कट लगा कर आप इसको फिट कर लें। तो ये देख सकते हैं कि ये 2 वायरों वाली रबड़ है, तो इसमें 2 सुराख है। इसमें एक और भी रबड़ होती है जिसके अंदर सिर्फ 1 सुराख होता है, वो ज़्यादातर 70 में लगती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से फिट कर दिया। अब ऊपर इसके मैं टेप भी जो है वो भी इंशाल्लाह लगाऊंगा। तो ये छोटे छोटे काम का आप वजह करें। अब जब इसके साथ टापा लग जाएगा तो इंशाल्लाह इसके अंदर पानी वगैरह नहीं जाएगा। तो अगर ये यहाँ से सुराख रह गया तो जब आप सर्विस कराएंगे तब भी इसके अंदर पानी चला जाएगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा, आप कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये जो कड़ा होता है, ये रबड़ तो तकरीबन 5-10 रुपये की आपको मिलेगी, लेकिन जो कड़ा है वो आजकल बहुत महंगा हो चुका है। 750, 800, 900, 1000 तक उसका रेट जा चुका है। तो इसलिए आप इस चीज़ की तरफ ख़ास तवज्जो करें। तो दोस्तों सीलें वगैरह मैंने फिट कर दी। इसकी ट्यूनिंग वगैरह जो दूसरी रह गई है वो हम अब इंशाल्लाह करेंगे। तो दोस्तों आपकी मेरे साथ बहुत मोहब्बत है, प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भाई हैं उनको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो मज़ीद अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे भाई कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ुसूसी ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, वीडियो को दूसरे भाइयों से ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।